जय बाबा मोहन राम। इस अखंड ज्योति में बाबा की कृपा का अनुभव होता है। दर्शन के बाद पति के हाथों का बाबा का तिलक लगाना मेरे लिए सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली था। करीब 2 घंटे का सफ़र था, लेकिन जब मंजिल बाबा का दरबार हो तो रास्ते की थकान भी भक्ति में बदल जाती है। कहते हैं जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता तब तक कोई उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता। आज हमें भी वो सौभाग्य मिला कि पूरे परिवार के साथ बाबा मोहन राम के पावन धाम की यात्रा पर निकल पड़े। सुबह की ताजी हवा, रास्ते की हरियाली और मन में सिर्फ एक ही नाम, जय बाबा मोहन राम। जैसे जैसे मंदिर नज़दीक आता गया, मन की श्रद्धा और उत्साह दोनों बढ़ते गए। प्रसाद लिया और मंदिर की ओर हमारे कदम बढ़ते चले गए। हर कदम के साथ मन की श्रद्धा और गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा खुद अपने दरबार तक हमें बुला रहे हों। चारों तरफ भक्तों की आस्था, घंटियों की मधुर ध्वनि और मन में बस जय बाबा मोहन राम का नाम था। अब मंजिल कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन जब मन चाहता है कि ये यही पल ठहर जाए, इस पावन रास्ते पर चलते हुए हर कदम बाबा की ओर करीब होने का एहसास करा रहा था। दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, हे बाबा, अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर और आप सभी पर बनी रहे। इस पावन रास्ते पर चलते हुए हर कदम बाबा के करीब होने का एहसास करा रहा था। दिल में एक ही प्रार्थना थी, हे बाबा, सब पर कृपा आप अपनी बनाए रखना। और फिर हुए पावन ज्योति के दर्शन। मंदिर का शांत वातावरण, अखंड ज्योति की दिव्यता और भक्तों की अटूट आस्था, हर दृश्य मन को एक अलग ही सुकून दे रहा था। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मन का सारा बोझ बाबा के चरणों में ही छूट गया हो। हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा, बस यही प्रार्थना की, हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं मंदिर से वापस जाऊं। मैंने फिर एक बार जाकर अखंड ज्योति के दोबारा दर्शन करे। मेरे पति देव बोल रहे थे कि आगे भी चलना है और घर भी जाना है, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं दौड़कर दोबारा जाऊं और फिर अखंड ज्योति के दोबारा दर्शन करूं। वहाँ से हम आगे चले और हमने हनुमान जी के मंदिर, वहाँ छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का और वहाँ की भी बहुत विशेषताएं हैं। हमने वहाँ जाकर भी माथा टेका और अपने परिवार की खुशहाली की मनोकामनाएं की। हमने कोई भी इच्छा भगवान के सामने नहीं रखी, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है। बस सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे, सारी दुनिया में शांति रहे, सब प्यार से रहे, यही कृपा बनाए रखे हनुमान जी महाराज। जोत में घी डाला और वहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर मैं और मेरे पतिदेव दोनों अखंड धुनी की तरफ बढ़ गए। हनुमान जी की जोत, और फिर मेरे पतिदेव ने बोला, तुम्हारे टीका नहीं लगा है, तुम टीका तो लगवा लो। उन्होंने बोला, रुको, लो मैं तुम्हारे टीका लगा देता हूँ। बस इतना ही आशीर्वाद हनुमान जी का बने रहे कि हमारी जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अब हम चलते हैं बाबा मोहन राम के धुने की तरफ। दर्शन के बाद जैसे ही बाबा मोहन राम के पावन धुने की ओर आगे कदम बढ़ाए, अखंड धुने के दर्शन करते ही मन को अलग ही शांति का अनुभव हुआ। धुने की पावन भभूत को श्रद्धा से माथे पर लगाया और बाबा का आशीर्वाद लिया। उस पल बस एक ही प्रार्थना थी कि हे बाबा, अपनी कृपा हम सब पर और आप सब पर ऐसे ही बनाए रखे। ऐसी पावन यात्रा बार बार नहीं मिलती, ये बाबा का बुलावा है और उनका आशीर्वाद ही है। बाबा के धुने के दर्शन के बाद हमने माता रानी के मंदिर में भी दर्शन किए। कहते हैं माँ के दरबार में भी जो मांगो वो सब मिलता है, इसलिए माँ के दर्शन आप सभी भी कर लो। जय माता रानी। माँ के दरबार और धुने के दर्शन के बाद अब हम घर की तरफ चलने लगे। मेरा मन वहीं रह गया और मैंने फिर एक बार दिव्य ज्योति के दर्शन करे। मन में बस यही आस्था थी कि बाबा बार बार बुलाना और हर बार मैं अपने परिवार के साथ आऊँ, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखना। बोलो जय बाबा मोहन राम। दिल में बस एक ही प्रार्थना है, हे बाबा, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय बाबा मोहन राम।